हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में एक बार और फिर आप सभी को स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार हमें प्यार दे रहे हैं और लगातार हमें उत्साहित कर रहे हैं। कमेंट के ऊपर कमेंट लिखा जा रहा है, लेकिन इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं जानता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अगर कमेंट लिखें तो हिंदी में लिखें या फिर आप हमें कॉल करें, वो भी काम से मतलब, ठीक है। अगर कुछ काम नहीं है तो बिल्कुल कॉल ना करें। और आपको अगर कुछ ऐसी कुछ बातें भेजना हो, प्रार्थना विषय है या कोई बातें हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर आप शेयर कीजिएगा मेरे साथ बातचीत करने के लिए, ठीक है। मेरा समय बिल्कुल बर्बाद ना करें, इसी में आप सबका भला होगा और फायदा होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आज का स्वतंत्र दिवस में काफी लोगों ने खुशी मनाई, परंतु बारिश ने साथ नहीं दिया, यानी कि बारिश बीच में आने के कारण कुछ प्रोग्राम नहीं हो पाए और कुछ लोग और कुछ बच्चे भी दुखी हुए, लेकिन कुछ समय उनको मिला, नारे लगाने के लिए इधर उधर गए थे। साथ ही साथ हमारे पीछे आप देख सकते हैं, मैंने उनका वीडियो निकाला है कहीं जगह से, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज तक आपको और मुझे जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर रखा है और शहीद हुए उन लोगों की याद करते हुए बच्चों ने अपने अंदर जोश और होश बताने के लिए कोशिश की है और नारे लगाते हुए गांव में घूमते रहे। प्रभु की स्तुति हो। विशेष करके मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी के लिए जो हमारे लिए प्रार्थना लगातार करते चले आ रहे हैं। आप प्रभु आपको आशीषित करें। साथ ही साथ मेरे ऊपर काफी आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आरोप लगाने के लिए कुछ न कुछ तो बहाना होना चाहिए लोगों को। मैं किसी धर्म का कोई पक्ष नहीं लेता हूं और न ही किसी धर्म का मैं तारीफ करता हूं, तो ध्यान दीजिएगा। मैं साथ ही साथ आपको इतना बताना चाहूंगा कि आप सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। अगर सत्य को आप जानना ही नहीं चाहेंगे तो आप कभी भी स्वतंत्रता महसूस नहीं करेंगे। उन सारे देश भर के बच्चों को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं और आप सबको मैं उत्साहित करना चाहता हूं। आप भारत देश के लिए आगे बढ़िए। भारत देश में जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं और जो धार्मिकता में नहीं है, ऐसी बातों को लगातार लोग करते चले जा रहे हैं। आप सारे कदम उठाइए और ऐसे गैर कानूनी कार्यों को बंद करें और गैर कानूनी शब्दों को भी आप नष्ट कीजिए और उसे डिलीट कीजिएगा। साथ ही साथ मास्टर लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूं, टीचर लोगों का, और कुछ कर्मचारी लोग हैं, कुछ अधिकारी हैं जो अच्छे हैं, जिनकी हम कदर कर सकते हैं और उन सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। बच्चों के लिए अच्छी स्कूलें खोली हैं, अच्छा शिक्षा और अच्छे शिक्षक खड़े किए हैं, ईमानदारी के साथ पढ़ा रहे हैं, उन सब का हम धन्यवादी हैं। साथ ही साथ उन बच्चों का धन्यवाद करते हैं जो दिल लगाकर, मन लगाकर, जोश और होश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आपके माता पिता का आप कदर कीजिए और आपके देश को आप और विकासता में ले जाएंगे। आप भविष्य के दीपक हैं। गॉड ब्लेस यू। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हुए काफी दिनों से आपके सम्मुख आते चले जा रहे हैं। मेरे ऊपर काफी आरोप लगाए जा रहे हैं, उन सब का भी धन्यवाद, क्योंकि मेरे ऊपर केस किए गए विरोधी लोगों ने, वाह क्या बात है, मुझे पता तो चल गया कि आप लोगों से ज्यादा बढ़कर मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर वो पावर है जो आपके अंदर नहीं है। इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर केस किया, यानी कि पुलिस की सहायता ली, वकील लोगों की सहायता ली, फिर भी उनसे मेरा बाल विवाह का नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। और कुछ अगर कर भी दिया तो हमें उसमें सक्सेस होने में आता है, मजा आता है। ज्योति शर्मा से बातचीत किया कुछ हमारे फॉलोवर लोगों ने,
तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें मसीह लोगों को सताने के लिए मजा आता है, उनको लूटने में मजा आता है। योजनाएं बना रही हैं जगह जगह मसीह लोगों को लूटने के लिए और उन्हें मार तोड़ करने के लिए वो योजना बना रहे हैं। लेकिन भारत देश में ऐसे लोग ज्यादातर नहीं टिक पाएंगे, ऐसे कारनामे भी ज्यादातर नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि आने वाले भविष्य में जवानों का समय आ रहा है और उसमें नेता भी जवान होंगे और सब कार्यकर्ता जवान होंगे और साथ ही साथ नए रीति से और नए फोकस के साथ वो आगे बढ़ेंगे। और भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बजरंग दल और आरएसएस वाले योजनाएं बना चुके हैं, काफी ऐसे पेपर में छप चुका है, लेकिन इन्होंने गैरकानूनी किया है। सरकार को पूछे बिना ऐसी सारी योजनाएं इन्होंने बना दी हैं और जगह जगह नाराएं फैलाते चले जा रहे हैं। अपने हिसाब से वो कुछ करना चाहते हैं, बल्कि वो कुछ सफलतापूर्वक आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कानूनी अपराध किया है और कानून को अपने हाथ में लेने के लिए कोशिश की है। तो ऐसे को मद्देनजर रखते हुए उनके साथ कानूनी कार्रवाई अच्छी रीति से, बारीकी रीति से करना चाहिए। जो बिना पूछे यानी कि बिना इजाजत से कोई भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं या फिर कदम उठाते हैं, हम अगर उनका खुलासा करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो हमारे ऊपर केसेस किए जाते हैं। हालांकि सरकार भी कोई पागल नहीं है कि तुम्हारे केस को हमारे खिलाफ में लागू करेगा, बिल्कुल नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को लगता है कि आप हमें फंसा देंगे, लेकिन हम फंसने के बाद में भी निकलना जानते हैं। हम बाजीगर हैं, समझ में आ रहे हैं, हम बाजीगर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने कुछ वचन पढ़कर सुनाना चाहूंगा, उसमें आपको ध्यान देना होगा और परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी से दिखना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। साथ ही साथ मैं धन्यवाद उन देश भर भक्ति करने वाले और सबको भाईचारे के प्रेम से लेकर चलने वाले उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं, साथ ही साथ सैल्यूट करता हूं। और मिलिट्री वाले, फौजी लोग, पुलिस वाले और अन्य कर्मचारी जो ईमानदारी के साथ भारत देश को विकासता की ओर लेते चले जा रहे हैं और भारत देश में गंदगी फैलने से रोक रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। और भारत देश में कचरपट्टी और जाति और धर्म के बीच में लड़ाई झगड़ा फंसाने वाले ऐसे कचरे को हटाने के लिए कोशिश कीजिएगा। भारत के पुलिस, भारत के नेताओं और भारत के कुछ कर्मचारी लोग जो अपने गांव में लीडर बनने का जो दावा करते हैं, उन सभी को इतना मैं बताना चाहता हूं, ख्याल रखिए आपके पद के ऊपर और आपकी जवाबदारी के ऊपर आप ख्याल रखिए। आपने जो कस्में खाई थी, आपका पद लेने से पहले, पद लेते हुए उस कस्मों को याद करते हुए आप जाइए और उन कस्मों को पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए। सरल भाषा में कहा जाए तो जो वादा आपने किया था निभाने के लिए आपकी पदवी के साथ, वो वादा आप सच्चाई के साथ निभाने के लिए कोशिश करें। तो आइए हम कुछ वचन पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्ति की ओर जाने के लिए कोशिश करेंगे। आपका कीमती समय आप दे रहे हैं, आप सभी का हम शुक्रगुजारी है। तो आइए हम देख लेते हैं कुरिन्थियों यानी कि दूसरा कुरिन्थियों 3 का 17 वचन हम देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसमें आप बड़ा ध्यान दीजिएगा। शायद आप बाइबल को समझते हैं या नहीं समझते, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। पढ़ना आता होगा या नहीं पढ़ना आता होगा, फिर भी आपके कान सुन सकते हैं, तो सुन लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे तमाम भाइयों और बहनों। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो कि उसने मौका दिया आपके मध्य में कुछ बातें फरमाने के लिए। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर लिखा गया क्या है। हाँ, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। क्या है? प्रभु कितने हो सकते हैं? भारत देश में बहुत सारे प्रभु कहलाते हैं,
वो कहलाने पुरते हैं, लेकिन सच में है तो प्रभु यीशु मसीह है। हम किसी का ऊंच नीच नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमने जिस बात को गौर से जाना और समझा और माना है, इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें समझाया कि प्रभु शरीर में नहीं होता, प्रभु तो आत्मा में होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तो आत्मा होता है, प्रभु तो शरीर नहीं होता, प्रभु आत्मा होता है। ईश्वर शरीर नहीं होता, उसके हाथ 10, 12, 18, 19, 20 नहीं होते, उनके हाथ 1000 नहीं होते, उनके हाथ आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आत्मा है और वो आत्मा के साथ बातचीत करता है, वो अनुभव होता है, वो दिखता नहीं है। मेरे यारों, भाइयों, बहनों, वो परमेश्वर अगर आपके अंदर आप आत्मा के रूप में अगर आ गया, तो आपके जीवन के द्वारा, आपके शरीर के द्वारा वो अपना खुद का काम बताने के लिए कोशिश कर रहा है। मेरे यारों, भारत देश में बहुत सारे ऐसे धार्मिक बातों को फैलाने के लिए गुरु और पंडित और सेवक सेविका धार्मिक किताबों को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और धार्मिक किताबों के विषय में कस्में भी झूठी खाई जाती है, और जो कस्में झूठी खाते हैं वो मजाक कर रहे हैं और पाखंडपना कर रहे हैं, अपने धर्म के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि जज यानी कि जजिंग में, जहां पर आप और मैं कहीं भी आप कोर्ट कचौरी में जाते हैं कई गुनाह करने के कारण, या फिर कोई गुनाह सुनने के लिए आप जाते हैं कोर्ट में या कचौरी में आप जाते हैं, तो वहां पर धार्मिक किताबें रखी जाती है और उसके ऊपर हाथ रखा जाता है, और वहां पर कहा जाता है कि मैं कसम खाता हूं कि मैं जो कुछ बोलूंगा सत्य बोलूंगा और सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन ये वो कसम खाने के बाद में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है, सबसे ज्यादा झूठ उगला जाता है, सबसे ज्यादा झूठे गवाही वहां पर खड़े किए जाते हैं। इसका मतलब है कि धार्मिक किताबों का कोई इज्जत नहीं किया जा रहा है और ना ही उनके ऊपर गौर किया जा रहा है। सबसे ज्यादा झूठ फैलाया जा रहा है कस्मों के साथ, है ना, कस्मों के साथ झूठ फैलाया जा रहा है। यानी कि वादा किया तो सच्चा वादा किया हो, या फिर उसके साथ आगे गुजरने के लिए आपको कोशिश करना होगा। 16 वचन में पढ़ रहा हूं उसी में, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आंखों के ऊपर से पर्दा हट जाएगा, है ना। जब सत्य को लोग जान नहीं पाते तो किस कारण नहीं जान पाते? क्योंकि पर्दा लगा हुआ रहता है, सत्य उनके सामने नहीं आया हुआ रहता है। जब उनकी आंखें खुल जाती हैं, उनके ऊपर का पर्दा हट जाता है, तब उन्हें पता चल जाता है कि सत्य क्या है। आजकल लोगों का हृदय भी अंधकार में है और लोगों का विचार भी अंधकार में है, और आंखों से उनको धुंधला सा नजर आ रहा है, इसलिए सत्य उनके जीवन में प्रवेश नहीं कर रहा है। सत्य को प्रवेश करने देना अगर चाहते हो तो आपको हृदय खोलना होगा और आपके आत्मा को ताजा करना होगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैं आगे की ओर पढ़ूंगा 18 वचन, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। देखो, थोड़े थोड़े करके हम बदलते चले जाते हैं। जब प्रभु का प्रताप आपके ऊपर, मेरे ऊपर आना शुरू हो जाएगा, चेहरे के ऊपर आपका उघाड़ा शुरू हो जाएगा। जैसे आईने के अंदर आप अपने आप को देखते हैं, धीरे धीरे करके आपके चेहरे की सारी गलतियां आपको आईने में नजर आ जाती है। उसी प्रकार से आपकी गलतियां प्रभु के नाम में, यानी कि प्रभु के अंदर आने से, प्रभु को पहचानने से
आपकी गलतियां आपको खुद नजर आते चली जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तेजस्वी परमेश्वर की आत्मा में, तेजस्वी परमेश्वर के ज्ञान में, तेजस्वी परमेश्वर के अनुग्रह में हम थोड़ा थोड़ा, अंश का मतलब है थोड़ा थोड़ा करके, एक परिवार, दो परिवार, थोड़ा गुण और ज्यादा गुण, थोड़ा थोड़ा करके आप और मैं बदलते चले जाते हैं। जब सत्य आपके जीवन में लागू होता चला जाएगा तब मेरे यारों, सत्य के साथ जीना आपके लिए, भविष्य के लिए भला हो सकता है, मगर झूठ के साथ जीना आपके लिए दुर्घटना और नरक का हिस्सेदार बनने का समय आ सकता है। मेरे यारों, भाइयों और बहनों, हमने जब से आपके लिए आवाज उठाना शुरू किया, हमने अपना खुद का नहीं सोचा, आपका सोचा, परिवार का, हमने छोटे छोटे बच्चों का नहीं सोचा, लेकिन हमने आम जनता का सोचा। हम जनता को मसीह यीशु के बारे में अधिक से जानकारी देना चाहते हैं। तेरा मेरा धर्म करने से और तेरा मेरा ऊंच नीच करने से कोई स्वर्ग अलग अलग नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, स्वर्ग और नरक किसी धर्म के मालिक और ठेकेदार का नहीं है। समझ में आ रहा है? और वो स्वर्ग और नरक, उसके अंदर डालने का हक केवल यीशु मसीह को है। जिसके पास स्वर्ग और नरक का अधिकार है डालने का, इंसानों को, आत्माओं को, हम उसी को मानेंगे और उसी को जान पहचान हमारी हम देंगे और उसकी जान पहचान हम लेंगे। इसके अलावा अगर दूसरे की जान पहचान ली तो आपको वो कहीं भी ठिकाना नहीं देगा, क्योंकि वो अंधा गुरु है और दूसरों को भी अंधा बनाता चला जाएगा। लोग मूर्तियों के पीछे चले जा रहे हैं, परंपरा रीति रिवाजों के पीछे चले जा रहे हैं और अपने आप को धार्मिक गुरु बनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। मैं इतना कहता हूं, जो भी है कर्मचारी लोग, सरकारी लोग, उन सबको जनता का विकास करना चाहिए और जनता का जरूरत पूरा करना चाहिए। हालांकि खुद की इच्छा के अनुसार लोगों को चलाने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। जनता की इच्छा क्या है, जनता की जरूरत क्या है, उनकी मांगे क्या है, उनकी मांगे और उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए ही एक अधिकारी बनता है। मेरे भाइयों और बहनों, सारे संसार का रक्षक और सारी दुनिया का मालिक आपकी और मेरी इच्छा पूछता है। आपको क्या चाहिए जो मैं आपके लिए कर सकता हूं? ऊपर वाला आपको पूछ रहा है, लेकिन आप दुनिया में फैलते चले जा रहे हैं, झूठ में फैलते चले जा रहे हैं। सावधान रहिएगा, शायद आप कहां जा रहे हैं आपको खुद को पता नहीं है। धुंधला सा नजर आ रहा होगा तो आपको धुंधला सा नजर हटाने के लिए आपको बाइबल का इतिहास देखना होगा, यीशु मसीह का प्यार और मोहब्बत को देखना होगा। भारत कभी भी फिर से गुलामी में नहीं रहेगा और ना ही इंसान किसी के गुलामी में रहेगा। आजाद होने का समय आ चुका है। हर बात में हमको आजादी चाहिए। परमेश्वर का प्रचार करना, हर जाति और धर्म के लोगों के साथ अच्छा प्रेम भाव का संबंध बनाए रखने में हमको आजादी चाहिए। किसी का ऊंच नीच नहीं करना चाहिए। हर घर का और हर घर का खाना हम एक दूसरे से बांट कर खा सकते हैं। ऐसी छूट और ऐसी आजादी आपको और मुझे चाहिए। ये प्रभु यीशु सिखाता है मेरे भाइयों बहनों। बल्कि संसार भर में शैतानिक जीवन में जीने वाले सब सीमाएं बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन प्रभु सीमा तोड़ देता है। प्रभु सीमा तोड़ता है। हरेक जो बाधाएं आने वाली और रुकावट करने वाली बाधाएं सब यीशु तोड़ता है और एकता देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन के साथ मैं आपको इतनी सारी बातें
बताने के लिए कोशिश किया हूं। और दूसरा वचन और आपके सामने मैं पेश करूंगा, उसके बाद समाप्ति की ओर मैं जाऊंगा। हां, अब पढ़ूंगा यूहन्ना 8 का 36 वचन। यूहन्ना 8 का 36 वचन पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं समाप्ति की ओर जाने के लिए कोशिश करूंगा। यूहन्ना 8 का 36 वचन। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। गड, हालेलुया। पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का बेटा। अगर वो आपको और मुझे आजाद करना चाहे, आपको और मुझे छुटकारा देना चाहे, आपको और मुझे स्वतंत्र करना चाहे, तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। गॉड ब्लेस यू। उसकी चाहत को जानिए, उसकी इच्छा को जानिए। उसकी इच्छा को जानने के लिए आपको बाइबल का वचन देखना होगा, उसको फॉलो करना होगा। गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक ले नमस्कार, गुड बाय। सारे भारत को नमस्कार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।